कांग्रेस पार्टी के यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के इस प्रदर्शन पर आम आदमी पार्टी की टिप्पणी। सोमनाथ भारती जी। चित्रा जी, आप बड़े फोर्सफुल तरीके से अपना शो करती हैं, बड़ा आनंद आता है। देखिए, अपने मित्र बोल रहे थे अभी मलूक नागर साहब की ट्रेड डील का फाइनली नहीं हुआ तो हम लोग क्या अपोज कर रहे हैं। तो भाई अब शुरुआत तो भाजपा ने करी ना, जब उसको सेलिब्रेट करना शुरू किया। अब आते हो मुद्दे पे। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस ने आज ये प्रोटेस्ट करने का एक तरीका चुना है वो बहुत ही निंदनीय है। वो राष्ट्रीय शर्म की बात है, मैं आपकी बात से राजी हूं। लेकिन दूसरी बात देखें, इसका ये क्यों हुआ और किस कारण से हुआ, किसके कहने पे हुआ, मैं आपके सामने ये आपके जरिए देश को बताना चाहता हूं। गलगोटिया वाला सीन आपको याद होगा कि पूरे देश को एम्बैरेस किया कि किस प्रकार से मिसरिप्रेजेंटेशन किया, किस प्रकार से एक क्रेडिबिलिटी इशू क्रिएट हो गई, पूरे इवेंट को डिस्क्रेडिट कर दिया गलगोटिया वाले इशू ने। दूसरा, आपने देखा होगा सैम अल्टमैन जो को फाउंडर है ओपन एआई के, उन्होंने वीडियो के माध्यम से बताया किस प्रकार से जबरदस्ती उनका हाथ उठाया माननीय मोदी जी ने। वो एक वायरल हुआ और पूरे देश के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर डिप्लोमेसी और ऑप्टिक्स में दोनों में मुश्किल रही। तीसरा, आप देखें क्या है ये एआई समिट, वर्ल्ड ओवर से लोग आए हैं। कैशलेस नहीं है, वहां कैश लाओ रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। ये है आपका इंटरनेशनल रेपुटेशन। आपने लंबी लंबी लाइनें लगी, घंटों लोगों को लगे अंदर जाने में। यह है आपका इंटरनेशनल रेपुटेशन। वीआईपी मूवमेंट्स के लिए एक जगह बनाने के लिए जैसे माननीय मोदी जी आए तो पूरे पेविलियन को खाली करा दिया गया, सबको भगा दिया गया वहां से। उस भागम भाग में एक इनोवेटर का इनोवेशन भी चोरी कर लिया गया। यह है इंटरनेशनल रेपुटेशन। मोदी जी ने तो नहीं कहा होगा ना कि पूरा पेविलियन खाली करा दीजिए। मोदी जी की सुरक्षा में तैनात जो लोग होते हैं वो खाली कराते हैं। अब इसके लिए नरेंद्र मोदी तो नहीं जिम्मेदार हो गए ना। लेकिन इन तस्वीरों के लिए क्या कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी, जवाबदेही नैतिक तय की जाएगी? सोमनाथ भारती जी, तमाम कमियां हो सकती हैं, लेकिन अगर एक सही दिशा में एआई जिसको लेकर अपार संभावनाएं हैं उसको लेकर भारत आगे बढ़ रहा है तो हम इस गिरी हुई हरकत पर आमादा हो जाएंगे। लगातार इसकी आलोचना की जा रही है और ये बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है सोमनाथ भारती जी, ये देश का कार्यक्रम है, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। वो कार्यक्रम अपना बीजेपी दफ्तर में करती है, उसके दफ्तर के बाहर जाइए और भीतर कीजिए प्रदर्शन जहां पर आपका मन करे। लेकिन भारत मंडपम देश की धरोहर है और वहां पर जाकर इस तरह के कृत्य को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। सोमनाथ भारती जी, देखिए, जिस प्रकार से वीआईपी लोगों ने कैंसिल किया अपने वहां के इवेंट्स को, कीनोट एड्रेसेस को, पहले बिल गेट्स को बुला लिया, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, पहले बिल गेट्स को बुला लिया, सबसे ऊपर देश है। वीडियो फाइल के लिए पूरे देश में देश के खिलाफ काम कर रहा है, देशद्रोही का काम उसको बुलाया, फिर उन्हें विड्रॉ कर लिया। जेनसेन हुआंग ने अपना इवेंट कैंसिल कर दिया। किस प्रकार से वहां पे, मतलब मैं तो देख के हैरान हूं, इतने बड़े इवेंट में जितने एआई के इन्वेंटर्स हैं उनके फोटो लगने चाहिए थे। हर जगह मोदी जी का फोटो लगा हुआ है। अरे भाई, सैम ऑल्टमैन का फोटो लगाओ ना। अरे सोमनाथ भारती जी, आप लोगों को शोभा देता है, ये क्या कहना? चुनाव के दौरान या उसके ठीक पहले हम सब जानते हैं कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी का चेहरा हर जगह चमक रहा था। अब देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अगर कार्यक्रम हो रहा है तो मोदी जी का चेहरा पसंद नहीं है, आपको पसंद नहीं आता हो। देश ने उनको तीसरी बार चुनकर प्रधानमंत्री बना दिया है और उनके नेतृत्व में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है भारत। ये चीजें क्या बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं आप लोग? सोमनाथ भारती जी, मुद्दों पर अगर आप रोजगार के मुद्दे पर घेरिए समझ में आता है, अगर महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरिए समझ में आता है। इतना बड़ा इंटरनेशनल इवेंट हो रहा हो एआई को लेकर, वहां पर जाकर इस तरह का नंगाई भरा प्रदर्शन और फिर हम कुतर्क करके इसको जायज बताने की कोशिश करेंगे। सोमनाथ भारती जी, इंसिडेंट्स के जरिए चित्रा जी, मोदी जी का चेहरा पसंद नहीं है तो मोदी जी का चेहरा क्यों चमकाया जा रहा है? और उनके नेतृत्व में ही कार्यक्रम हो रहा है। दुनिया आके मैक्रो आकर इतनी तारीफ कर रहे हैं, दुनिया के दूसरे देशों के सीईओ तारीफ कर रहे हैं और हमारे वहां विपक्षी दल मखौल उड़ा रहे हैं। यही तो फर्क है ना सोमनाथ भारती जी, जिसके हाथ में देश की जनता ने कमान सौंपी है वो अपना काम कर रहा है और बाकी लोग मखौलबाजी में लगे हुए हैं। माने चित्रा जी, जितनी बेइज्जती भाजपा देश की करा रही थी उसी से बचाने के लिए तो राहुल जी ने भेजा। हाँ, राहुल जी ने भेजा। आपको भी लग रहा है जो बीजेपी कह रही है कि राहुल जी ने भेजा वो बिल्कुल सही किया? हाँ, सोमनाथ भारती जी भी बोल रहे हैं राहुल जी ने भेजा। तुम्हें मार दिया। ठीक है अमनदीप जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। प्रदीप भंडारी जी जल्दी से जवाब देंगे। अमनदीप जी, मैं फौरन आ रही हूँ, बोलिए प्रदीप भंडारी जी। चित्रा जी, हाँ, देखिए चित्रा जी, इनकी दिक्कत क्या है
कि दुनिया की सबसे बड़ी एआई समिट हिंदुस्तान के अंदर हुई है। इनको ये थी कि चीन में हो जाए, कोई दूसरे मुल्क में हो जाए जहां से इनकी फंडिंग आती है। दूसरी एआई समिट में कितने लोग आते हैं चित्रा जी? 100, 200, 1000, 1500। हिंदुस्तान की एआई समिट में 2 लाख से ज्यादा युवा वहां पे आए, इसलिए इनको दिक्कत है। ये सैम ऑल्टमैन की बात कर रहे हैं, ये अभी 15-20 मिनट पहले की खबर है। सैम ऑल्टमैन जाके प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ वन ऑन वन मीट कहते हैं और कहते हैं कि भारत जो है, हिंदुस्तान जो है वो दुनिया का एआई फ्यूचर को लीड करेगा। इनको चिढ़ इस बात की है कि जब भी देश का मान सम्मान ऊपर होता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता और राहुल गांधी को चिढ़ होती है कि राहुल गांधी देश विरोधी आदमी है, ये अर्बन नक्सली आदमी है, ये देश का मान सम्मान नीचे करने के लिए करते हैं। मैं कहता हूं अगर सोमनाथ भारती को लगता है वो सही है, अरे मैडम आप क्या बात करोगे? आपने तो एआई के लिए 0 दिया था, 0। आप लोग तो वो लोग हो जो ऑपरेशन सिंदूर में पूछते थे हिंदुस्तान के कितने जहाज गिरे। आप पाकिस्तान, आपकी पार्टी पाकिस्तान और चीन की एजेंट है, तभी जाके आपको दिक्कत होती है हिंदुस्तान की एआई समिट में। अरे 10,000 करोड़ से ज्यादा एआई के लिए हमने आवंटन दिया, $200 बिलियन से ज्यादा का फंड वहां पे आया। आपको चिढ़ इस बात की है कि भारत का मान सम्मान ऊपर कैसे हो गया, ये दिक्कत है आपकी। आपको यही दिक्कत है ना कि भारत का मान सम्मान ऊपर कैसे हुआ, यही दिक्कत है। अरे 2 लाख से ज्यादा युवा वहां पे मौजूद है, वो 1,99,999 युवाओं का प्रतिभा नहीं दिखती। तभी जाके पीछे हम कहा करते थे कि यूपीआई कैसे भारत यूज करेगा। फ्रांस के प्रेसिडेंट ने बोला दुनिया को भारत से सीखना चाहिए कि यूपीआई इस्तेमाल हो रहा है, ये इनकी सच्चाई है। आप जितना बीच में बोल लो, देश के लोगों ने कांग्रेस के वर्कर्स की कुटाई करी है। अब देश को कांग्रेस के वर्कर से घबराना चाहिए। कांग्रेस ही देश के लिए खतरा है, आज ये साबित हो चुका है। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता देश के लिए खतरा है, क्योंकि वो कब अपनी शर्ट उतार दे किसी को नहीं पता। चित्रा जी मेरा निवेदन होगा, आपके शो पे भी अगर कोई भी मेल कांग्रेस का कार्यकर्ता आए तो उससे पहले एनओसी पे साइन करवा लेना। क्या पता आपके शो में विरोध का प्रदर्शन करने के लिए कोई मेल कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी शर्ट उतार दे, बनियान में बैठ जाए। इनका कोई भरोसा नहीं है। सोमनाथ भारती को भी सही लगे, कल को सोमनाथ भारती भी ज्वाइन कर ले कांग्रेस, तो वो भी अपनी शर्ट उतार दे। इनकी कोई स्थिति नहीं है, इनका मानसिक दिवालियापन चला गया है। मैं कह रहा हूँ, मेरा निवेदन है हाथ जोड़कर आप सबसे कि कांग्रेस के वर्कर से बच के रहिए। अपनी बारी में मुझे तो लगा था कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता डॉक्टर अनु पासवान को थोड़ी शर्म आएगी, उनको एहसास होगा कि उनके कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ताओं ने कितनी भद्द पिटवा दी है। वो अफसोसनाक माफी वाले शब्दों के साथ देश के सामने आएंगी, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही देखने को मिल रहा है। अनु पासवान जी, नरेंद्र मोदी का विरोध कीजिए, सत्ता पक्ष का विरोध करना विपक्षी दलों का काम है अनु पासवान जी, लेकिन देश विरोधी काम कोई भी पार्टी करेगी तो एक सिरे से उसकी आलोचना होगी ही अनु पासवान जी। और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को इस पर आकर माफी मांगनी चाहिए। ये देश का विषय है, ये किसी पार्टी का विषय नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।